बहुत समय पहले जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, तब एक गांव में उनका आगमन हुआ। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उनकी बातें सुनने के लिए एकत्रित हो गए। गांव में एक सन्यासी भी रहता था जो वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। वह यह मानता था कि केवल कठोर साधना और कष्ट उठाने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उनकी शिक्षाओं को मान रहे हैं, तो उसे संदेह हुआ। उसने सोचा, कैसे कोई व्यक्ति बिना कठिन तपस्या किए ज्ञान प्राप्त कर सकता है? वह बुद्ध से मिलने और अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए उनके पास गया। सन्यासी ने बुद्ध से पूछा, मैं वर्षों से कठिन तपस्या कर रहा हूं, फिर भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आप बिना इतनी कठोर तपस्या किए ही ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हो? सन्यासी ने उत्तर दिया, 20 वर्षों से मैं कठोर साधना कर रहा हूं। मैंने अपने शरीर को कष्ट दिया, कठिन व्रत किए, जंगलों में रहा, लेकिन फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी वीणा, संगीत वाद्य बजाई है? सन्यासी ने उत्तर दिया, हाँ, जब मैं गृहस्थ जीवन में था तब मैं वीणा बजाया करता था। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि वीणा का तार बहुत ढीला हो तो क्या संगीत उत्पन्न होगा? सन्यासी ने कहा, नहीं, यदि तार ढीला होगा तो सही ध्वनि नहीं निकलेगी। बुद्ध ने पुनः पूछा, और यदि तार बहुत अधिक कसा हुआ हो तो? सन्यासी ने उत्तर दिया, फिर भी संगीत नहीं बजेगा, बल्कि तार टूट सकता है। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी तपस्या की स्थिति है। यदि जीवन में संतुलन नहीं होगा तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत अधिक कठोरता भी हानिकारक होती है और बहुत अधिक ढीलापन भी। आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संतुलित जीवन और सही मार्ग की आवश्यकता होती है। यह सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गईं। उसने अनुभव किया कि वह अपनी साधना में बहुत कठोरता बरत रहा था, जिससे उसकी आत्मा भी तनाव में थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आपकी इस छोटी सी शिक्षा ने मुझे वह ज्ञान दे दिया जिसे मैं वर्षों की तपस्या से नहीं समझ पाया। अब मैं संतुलित मार्ग अपनाऊंगा। इसके बाद वह बुद्ध के शिष्य बन गया और मध्यम मार्ग का पालन करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। अत्यधिक कठोरता या अत्यधिक लापरवाही दोनों ही हमें सही मार्ग से भटका सकती हैं। सफलता और आत्मज्ञान के लिए हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, जिसमें न तो अत्यधिक कठोरता हो और न ही अत्यधिक शिथिलता। गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग जीवन में संतुलन बनाए रखने और सही दिशा में आगे बढ़ने